हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर ग्रेविटेशन को। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में हमने इसके हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स को देखा, समझा, सीखा। अब बारी है भाई उन क्वेश्चंस के बेसिस पर इस पूरे टॉपिक को सीखने की, जिससे कि यह पता चल सके कि भाई जो हमने पढ़ा था, जो हमने सीखा था, वह एग्जैक्टली वैसे ही एप्लीकेबल है। तो इस सिलसिले में इस सेशन में हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस जो कि उपग्रहों की ऊर्जा पर आधारित होंगे। मतलब जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके परितः जो घूम रहे पिंड हैं, उन उपग्रहों के लिए हम बात करेंगे टोटल एनर्जी की, उनकी काइनेटिक एनर्जी की, उनकी पोटेंशियल एनर्जी की। तो ये सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मतलब अगर आप जेईई एस्पिरेंट हो या फिर आप नीट एस्पिरेंट हो या फिर आप सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट है भाई ये सेशन। शुरुआत कर लेते हैं हम इस सेशन की, जहां पर हम बात करने वाले हैं टोटल एनर्जी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम इन पे बेस्ड फॉर्मूलेज को। तो इसमें जो प्रयुक्त होने वाला, जो यूज होने वाला फॉर्मूला है वो है भाई ये तीन, और ये तीनों हैं क्या? तो हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर ये हमारी प्लैनेट हो गई, तो इस प्लैनेट के परितः, इस ग्रह के परितः एक ऑर्बिट में यदि मैंने कंसीडर कर लिया कि एक सैटेलाइट है, ये क्या है भाई? ये एक उपग्रह है और ये हमारा एक ग्रह है। तो उपग्रह के चारों तरफ, उपग्रह जो है ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इसके पास में एक v0 ऑर्बिटल वेलोसिटी है और इसको ये ग्रह अपनी तरफ अभिकेंद्रीय बल से खींच रहा है, जो कि गुरुत्वीय बल के बराबर होगा, जिसके कारण ये उपग्रह इसके परितः चक्कर लगा रही है। तो भाई अगर यहां पे चक्कर लग रहा है तो हमें एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि यहां पर वृत्तीय गति हो रही है। अब वृत्तीय गति कोई कर रहा है तो गति बिना एनर्जी के तो होगा नहीं भी, कहीं ना कहीं से एनर्जी तो चाहिए पड़ेगी। या ऐसा भी कह सकते हैं कि मैंने यहां पर बल लगाया और इसमें विस्थापन हो रहा है, तो इसका मतलब है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊर्जा तो खर्च हो रही है। तो वृत्तीय गति करने के लिए जो ऊर्जा मिलेगी उसको ही हम कहते हैं क्या? कुल ऊर्जा। और कुल ऊर्जा कौन सा भैया? मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, कुल ऊर्जा जो होगी, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के बराबर। तो कुल ऊर्जा जो होगी ये होगी बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के। ये हमारी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। अब फिर सवाल आता है कि तो ये होते कितने हैं? तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो हमेशा ही गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए जो उसके ऊपर कार्य हैं उसके द्वारा उसके अंदर ऊर्जा निहित होती है। इसीलिए स्थितिज ऊर्जा हमेशा नेगेटिव कंसीडर होती है। तो ये स्थितिज ऊर्जा होती है हमारी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, जहां पर जी जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जबकि कैपिटल एम ये ग्रह का जो द्रव्यमान होगा वो कैपिटल एम है। ग्रह का द्रव्यमान जो है वो कैपिटल एम है और ये उपग्रह के लिए जो द्रव्यमान है वो स्मॉल एम है। ये भी द्रव्यमान, ये भी द्रव्यमान। जी से हम वाकिफ हैं। जी क्या होता है भाई? तो इस जी की वैल्यू भी अगर मैं यहां पर लिख लूं तो जी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब स्थितिज ऊर्जा इतनी हो गई। गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो ये भी इतना ही होता है, जी एम एम बट अपॉन 2r। अब मुझे एक बात पता है, ये पूरा एक और ये आधा। अब बोलोगे आधा कैसे? तो 1/2 GMM/r है ना, तो आधा ही हुआ ना। अगर इस पूरे में से एक को माइनस करेंगे, नहीं आता तो भैया एलसीएम लेके कर लो। आना क्या है? माइनस ऑफ GMM/r। ये होती है हमारी कुल ऊर्जा। तो हमारे लिए मिल गया यहां पर क्या भाई? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। E जो होता है वो है माइनस ऑफ 2GMM माइनस ऑफ 2GMM अपॉन ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है। इसके अलावा अच्छा हाँ, ये आधा ही तो बचा, आधा ही बचा ना भाई, आधा बचा तो ट्वाइस भी तो आएगा। नेगेटिव का आधा बचा है,
इसके अलावा आते हैं हम इस फॉर्म पे, तो स्थितिज ऊर्जा कितना लिखा था भैया, तो माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर, और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये होता है जी एम एम अपॉन ट्वाइस ऑफ आर। एक और पॉइंट समझ में आ रही है यहां पर, अगर एक रिलेशनशिप देखें, इसको मैं हटाता हूं, एक रिलेशनशिप दिखाता हूं मैं आपको, जरा देखिए एक दो रिलेशनशिप क्या हो रहा है भाई। तो गतिज ऊर्जा बराबर होती है नेगेटिव ऑफ कुल ऊर्जा के, या फिर इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं कि कुल ऊर्जा जो है ये बराबर होती है नेगेटिव ऑफ गतिज ऊर्जा के। आप देख सकते हैं दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव का ही तो अंतर है। ये जी एम एम अपॉन 2r है, ये नेगेटिव ऑफ जी एम एम अपॉन 2r है। तो एक और बात समझ में आ रही है कि ये जो स्थितिज ऊर्जा है इसको अगर अपॉन 2 कर दूं तो ये हमारे गतिज ऊर्जा के बराबर बन जाएगी। तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी 2 टाइम्स ऑफ गतिज ऊर्जा के, या फिर आप ये कह लीजिए कि गतिज ऊर्जा जो है ये बराबर है हमारे 1/2 टाइम्स ऑफ स्थितिज ऊर्जा के। या तो स्थितिज ऊर्जा का हाफ कर दो या गतिज ऊर्जा का डबल कर दो, आपको स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी। स्थितिज ऊर्जा का हाफ करेंगे तो गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का डबल करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा। ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, साफ सुथरी यहां पर दिख रही। बट ये रिलेशनशिप हमें कई जगह पे बहुत सारे क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल वैल्यूज रख करके सॉल्व करने से पहले ही आंसर दे दिया करेंगे। जैसे मेरे पास अगर किसी क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव लगाऊंगा और मुझे वहां से टोटल एनर्जी मिल जाएगी बिना पोटेंशियल एनर्जी के जानकारी के। और अगर टोटल एनर्जी मिल गई तो पोटेंशियल एनर्जी भी बता देंगे वहीं कभी। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक एक करके इन पर आधारित प्रश्नों को। फॉर्मूला आपको क्लियर हो चुका है भाई, तो प्रश्न पे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रश्न, एक उपग्रह पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। सबसे पहले आप गतिज ऊर्जा निकालिए, फिर स्थितिज ऊर्जा, फिर कुल ऊर्जा। तो एक एक करके हम बात करते हैं। आगे क्या है गिवन, तो देखिए उपग्रह का द्रव्यमान 300 kg गिवन है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो भी गिवन है 6 × 10⁻24 kg, एंड पृथ्वी की त्रिज्या है 6.4 × 10⁻6 मीटर। यदि पृथ्वी का आकार सिकुड़कर आधा हो जाए तो आपके उत्तर में क्या परिवर्तन होगा, मतलब क्या स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा बदल जाएगी? क्योंकि हमने जब परिभ्रमण काल की बात करी थी, हमने जब उसके वृत्तीय गति की बात करी थी, तो वहां तो चेंजेस हो रहा था रेडियस बदलने से। तो क्या यहां पर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन होगा क्या? तो मैं कहता हूं एक काम करते हैं ना, एक एक करके निकाल लिया जाए। तो सबसे पहले यहीं पर शुरुआत करते हैं, क्योंकि डेटा भी हमें चाहिए होगा। तो पहले मैं निकाल के देता हूं आपको गतिज ऊर्जा। आओ भैया करें बात गतिज ऊर्जा की। काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये होती है Gmm अपॉन ट्वाइस ऑफ आर। अब इन सभी के मानों को इसमें दिया गया है, एक एक करके उठा के रख देते। तो यहां पर G की वैल्यू कितनी होती है भैया, तो 6.67 × 10⁻11। M, कैपिटल M कहां गया भैया, तो ये रहा पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी के परितः घूम रहा है ना, तो पृथ्वी का द्रव्यमान, ग्रह का द्रव्यमान 6 × 10⁻24, 6 × 10⁻24 इंटू यहां उपग्रह का द्रव्यमान 300 किलो। तो इसको तो सीधे सीधे रख ही लूं, है ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 300 ही रख लेते हैं। ट्वाइस ऑफ आर। अब ये आर की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो यहां पर दिया गया पृथ्वी की त्रिज्या है जो है वो 6.4 × 10⁻6 है, ठीक है, और 500 किलोमीटर ऊंचाई पर चल रहा है। तो एक बात समझिए, ये जो स्मॉल आर है ये कैपिटल आर प्लस एच होता है। ये कुछ इस प्रकार है, ये हो गई पृथ्वी की त्रिज्या आर और ये हो गया ऑर्बिट। तो यहां से यहां तक कि ये जो हाइट है वो है भैया एच। तो ये कुल हाइट जो होता है वो होता है स्मॉल आर। तो ये h प्लस आर, ये h प्लस आर, इन दोनों के समेशन के बराबर। तो स्मॉल r जो है वो r प्लस h के बराबर होगा। यहां पर हमारे पास में वैल्यू गिवन है, एक काम करते हैं रख देते हैं। कैपिटल R मतलब 6.4 पृथ्वी की त्रिज्या इंटू 10⁻6 प्लस यहां पर 500 किलोमीटर दिया है। तो 500 किलोमीटर को अगर मीटर में लिखूं तो 500 × 10⁻3। अगर इसको 3 पॉइंट लेफ्ट खिसका दूं, 6 कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 6.4 × 10⁻6 प्लस इसको लिख देता है 0.5 × 10⁻6।
जुड़ जाएगा, पावर सेम हो जाएगा तो जोड़ देंगे। तो ये 10 टू द पावर 6, 6.4 में से 0.5 को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6.9 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, मीटर। लो भैया हो गई बात, तो इसको रख देते 6.9 इंटू 10 टू द पावर 6। अब क्या करना रहता है, तो इसमें सबसे बढ़िया तरीका ये कहते हैं कि भैया पहले तो इसको काट देता हूं, ये 3 बार में जा रहा है, काट दीजिए। पहले तो इसको लिखिए 6.67 इंटू 3 अपॉन, ये नीचे जो वैल्यू दिख रही है 6.9, ठीक है, इंटू 300 भी एक चल रहा है, इसको भी रख लीजिए 6.9। अब 10 की पावर्स को तो एक साथ करके सॉल्व कर दीजिए, 10 की पावर -11, 10 की पावर 24, ये नीचे से जाएगा तो 10 की पावर -6 भी। अब इनको अगर सॉल्व करना शुरू करें तो आपको पता है कि भैया इसके बदले में 2 जीरो लगते हैं नीचे, मतलब ये वाले टर्म तो खत्म हो गए, और इसके बदले में क्या लगता है भैया, तो ऊपर एक 10 लग जाएगा, तो गुणे 10 और कर दीजिए। अब करना है इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है हमारा 3 तिया 9, कितना मिल गया, 3 तिया 9 हो गया, ये दोनों 3 तिया 9, और इसको ये 6.67 में मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिकली 667 अब हो गया। तो 9 से 9 7 63, 6, और 9 से फिर 6 बार में करेंगे तो 9 छक 54, 4 5, और 9 छक फिर से करेंगे 54, 54 और 5 59, अपॉन में ये कितना हो गया भाई, तो 69, ठीक है। अब इनटू, इनको कंपनसेट कर दीजिए, 10 की पावर -11 और 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -17, और 24 और 1 25, तो 10 की पावर 25 इंटू 10 की पावर -17। अब ये कंपनसेट होकर के हमारे फाइनल कैलकुलेशन बन जाएंगे, और ये जो हमें वैल्यू देखने को यहां मिल जाएगी वो वैल्यू हो जाएगी भाई 8.7 इंटू 10 टू द पावर 8.7 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल। 8.7 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये जो गतिज ऊर्जा की बात कर रहे थे, यही कहीं इसका आंसर लिख देता हूं, ये हो गया 8.7 बेसिकली 8.7 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल। अब करना है मुझे सेकंड, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है भाई, तो हम लोगों ने अभी देखा, ये तो हो गई गतिज ऊर्जा, कैलकुलेशन ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम जरा। तो देखिए यहां पे हम क्या कह रहे हैं, इसको हटा देते हैं एंड हम इसको कैलकुलेट करके ले आते हैं किसको भैया, स्थितिज ऊर्जा को। स्थितिज ऊर्जा हमें पता है, स्थितिज ऊर्जा यही लिखता हूं ताकि कंपेयर करा सकूंगा। स्थितिज ऊर्जा U से डिनोट करते हैं, ये नेगेटिव ऑफ GMM अपॉन R होता है। दोनों फॉर्मूलेज में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में मुझे दिख रहा है कि ये आधा है और ये एक है, मतलब ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू U। तो मैं कहता हूं जरा देखिए दूसरे प्रश्न का हल, स्थितिज ऊर्जा, मैंने अभी आपको बोला ना कैलकुलेशन बच जाएगा जो इनिशियली, वो देखिए कैलकुलेशन कैसे बचा रहे हैं। स्थितिज ऊर्जा जो होती है ये होती है नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ, ठीक है, गतिज ऊर्जा। आइए अब आया रखा है हमारे पास U इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ, ये रखिए वैल्यू 8.7 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल। अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये मुझे सिंपली दिख रहा है कि 8.7 का डबल कर दीजिए, 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16 और 1 17, 10वां डिजिट के बाद नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू 10 टू द पावर 9 जूल, खत्म आंसर। ये बन गया -17.4, इसका आंसर क्या मिल गया, -17.4 इंटू 10 की पावर 9 जूल। अब बढ़ते हम तीसरे की तरफ, कुल ऊर्जा। तीसरा, तो कुल ऊर्जा हमें एक बात पता है, कुल ऊर्जा जो होती है ये बराबर ही होती है किसके भाई, गतिज ऊर्जा के, लेकिन नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ऑफ गतिज ऊर्जा। तो नेगेटिव ऑफ गतिज ऊर्जा अगर आप करेंगे तो कितना है भैया गतिज ऊर्जा, माइनस ऑफ 8.7 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल। तो ये हो गया इसका भी आंसर, माइनस ऑफ 8.7 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल। अब एक और सवाल था आखिरी में, यदि पृथ्वी का आकार सिकुड़कर आधा हो जाए तो आपके उत्तर में क्या परिवर्तन होगा। तो एक बात समझिए,
अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम कर रहे हैं चर्चा इसकी, ठीक है। मैं कहता हूं कि जो फॉर्मूला हमने लिखा था, चाहे काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला लिखे तो क्या था भैया, GMM अपॉन आर, आर का मतलब R प्लस एच से है ना, R प्लस एच। इसी तरीके से हम लोगों ने U की बात करी तो माइनस, ये ट्वाइस ऑफ माइनस GMM अपॉन R प्लस एच, क्योंकि ये देखिए ये वही है माइनस GMM अपॉन स्मॉल r, यहां पर GMM अपॉन में ट्वाइस ऑफ r, और अगर मैं E की बात करता हूं तो ये है नेगेटिव ऑफ GMM अपॉन R प्लस एच ट्वाइस ऑफ, और इसी तरीके से आगे लिखेंगे तो माइनस ऑफ GMM अपॉन ट्वाइस ऑफ r। तो इन सभी में एक पॉइंट दिख रहा है, जरा ध्यान से देखिए, ये इतनी बड़ी पृथ्वी, एक काम करते हैं इधर ही बनाते हैं, थोड़ी जगह चाहिए, ये हो गई हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी। अब ये पृथ्वी का ये रहा रेडियस r, और यहां 500 किलोमीटर ऊंचाई पर, 500 किलोमीटर ऊंचाई पर ये यहां पर एक पिंड है या फिर एक उपग्रह है जो कि चक्कर लगा रहा है। अब अगर मैं कहता हूं कि पृथ्वी की त्रिज्या को आप सिकोड़कर आधा कर दो, तो चलो भैया पृथ्वी की त्रिज्या को अब सिकोड़ करके इतना कर देता हूं, ये रही, अब ये हो गई नहीं r डैश। तो भैया इस केस में ये जो h था, अब h बदल करके रेड से जो लिख रहा हूं, ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, h डैश। पहले सिर्फ और सिर्फ यहां पर हाइट थी ये h, अब ये क्या हो गई, h डैश। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों ही डायग्राम से, रेड और ब्लू दोनों डायग्राम में r प्लस h बराबर अभी भी r है, और अगर रेड वाले साइड में भी कहते हैं कि नहीं नहीं अब r बदल के r डैश हो गया और h बदल के h डैश हो गया, तो ये अभी भी कितना होगा, r ही तो होगा। ये केंद्र से लेकर के जो उपग्रह के बीच की दूरी है, ये इसकी त्रिज्या कम ज्यादा करके आप कुछ नहीं कर पा रहे। हां, आपने इसकी त्रिज्या जो r डैश इसको कम किया, या r डैश को कम किया, तो h डैश तो बढ़ गया। आपने क्या किया भैया, r डैश यहां पे छोटा है r से, लेकिन यहां पर h डैश जो हो गया वो बड़ा हो गया ना h से, तो ओवरऑल तो r ही रह गया ना। मतलब इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है, इस दूरी में आपने क्या कमी बेसी करी, कुछ भी नहीं किया। तो इसका सीधा मतलब, इसका आंसर ये लिख सकते हैं कि चूंकि के पोटेंशियल एनर्जी U और टोटल एनर्जी E है ना, काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी और कुल ऊर्जा, ठीक है, सभी R के मान पर निर्भर करते हैं, तथा पृथ्वी की त्रिज्या कम होने से R के मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो भाई काहे की दिक्कत, तो मतलब कोई परिवर्तन होगा तो भैया कोई परिवर्तन नहीं होगा। कारण क्या है, यह बात आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो क्यों नहीं बढ़ जाए हमारे दूसरे प्रश्न पे, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। आइए सेकेंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यहां कह रहे हैं पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक उपग्रह परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से उपग्रह को बाहर निकलने के लिए कितनी ऊर्जा खर्च की जानी चाहिए। तो एक बात समझिए, मैं कहता हूं कि भैया एक ग्रह है, इसके कारण इस एक ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में एक उपग्रह जो है ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये रहा हमारा एक उपग्रह जो कि क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब इसके ऊपर क्या होगी, तो इसके ऊपर इसके द्वारा खर्च की जा रही होगी जो ऊर्जा, मतलब इसको अगर मुझे चाहिए कि बाहर ही चला जाए, तो बाहर जाने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होगी, जो इस उपग्रह की कुल ऊर्जा होगी, टोटल एनर्जी होगी, उतनी एनर्जी अगर मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा देता हूं तो वो बाहर चला जाएगा। तो मैं कहता हूं कि जो इसकी बाहर जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा उपग्रह के
कुल ऊर्जा के बराबर होगी, कुल ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, अब कुल ऊर्जा के अगर इसको बराबर करना है मतलब मुझे निकालना है क्या, ई, टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी भाई, तो टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है क्या, देखिए उपग्रह की कुल ऊर्जा ई बराबर क्या होगा, तो इसका गतिज ऊर्जा प्लस इसकी स्थितिज ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा प्लस इसकी स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती कितनी है, तो इसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो होगी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस स्थितिज ऊर्जा कितनी, तो माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन में आर। फाइनली अगर देखेंगे तो 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो गया जी एम एम अपॉन में आर। यहां पर वी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, टोटल एनर्जी की। तो भैया ये जब वी स्क्वायर का मैं मान रखूंगा तो वी स्क्वायर कितना होता है, तो हाफ ऑफ एम जी एम अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू है आर, ये वी स्क्वायर की वैल्यू है जी एम अपॉन आर माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन में आर। अब यहां से उठा करके सॉल्व कर लीजिए, कितना मिल जाएगा भाई, तो मुझे सीधे सिंपली भी पता है कि टोटल एनर्जी होती है माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन ट्वाइस ऑफ आर। तो या तो पूरी डायरेक्ट विधिवत करें या फिर हम क्या करें, तो सीधे फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। मैं अब यहां पर लिखना शुरू करता हूं, यह आपको पॉइंट क्लियर हो गया। मैं अब इसको हटाता हूं और मैं सीधे लिखता हूं क्या कि भैया कुल ऊर्जा E बराबर होता है माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन ट्वाइस ऑफ आर, माइनस ऑफ जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू, वही कर रहा हूं वैल्यूज रख रहा हूं, इंटू एम। तो पृथ्वी की त्रिज्या यहां पर गिवन है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, जो कि होती भी है, और एम की वैल्यू, तो एम की वैल्यू भाई एम की, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गई भाई, ऐसा थोड़ी है, इतनी कम कैसे, 6.0 इंटू 10 टू द पावर 24 24, ये तो त्रिज्या है। ठीक है, उपग्रह 200 किलो का है, 200 किलो का मतलब क्या होता है भाई, तो 200 किलो का मतलब होता है ऐसा, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, आइए मैं कहता हूं 200 किलो कितने का, 200 किलो का मतलब 200 किलो का अगर चाहें तो लिख सकते हैं सीधे सीधे 0.2 इंटू 10 टू दी पावर सीधे सीधे 6। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 200 को सीधे सीधे ये लिखा जा सकता है, 200 किलोग्राम मतलब 200, और अगर सिंपली लिखें है ना तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है भाई इसमें क्यों छेड़ना, कुछ तो मिस्टेक चल रहा है, चलो 200 का 200 भाई, ठीक है, जबरदस्ती में ज्ञान काय के लिए। 2 इंटू आर की बात करते हैं, 2 इंटू आर की बात करते हैं, आर कितना होता है, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, है ना, आर कितना होगा भैया, तो आर होगा आर प्लस एच, तो आर प्लस एच, आर कितना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस एच कितना है 400 किलोमीटर, तो इसको लिखता हूं 0.4 इंटू 10 टू द पावर 6, ये किलोमीटर से मीटर में चाहिए, तो 400 इंटू 1000, अगर मैं दशमलव लेफ्ट में शिफ्ट कर दूं तो 0.4 इंटू 10 टू द पावर 6, तो ये हो गया 0.4 इंटू 10 टू द पावर 6, तो ये हो गया 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 0.4 इंटू 10 टू द पावर 6, हो गई बात खत्म। ये जितने नंबर है एक साथ रख लेते हैं, है ना, और 10 टू द पावर को अलग से, तो ये हो गया भैया 6 नेगेटिव ऑफ 6.67 इंटू 6 इंटू 200 अपॉन 2 इंटू 6.4 6.8 इंटू 10 टू द पावर को एक साथ ले चलिए, 10 टू द पावर माइनस 11, 10 टू द पावर 24, और नीचे में 10 टू द पावर ये कितना हो जाएगा भैया, तो 6। अब कर लेते हैं कंपनसेट, 200 से काट दीजिए इसको 100 बार में, इसके 2 जीरो नीचे 100 आकर के इसके 2 जीरो खत्म कर देगा, तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ 667 इंटू 6 अपॉन
6.8, तो इसको भी 68 कर लेते हैं, 10 यहां रख देते हैं, ये 10 की पावर 6 ऊपर ले चलिए तो 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 10 की पावर -6, पूरा के पूरा वैल्यू कंपनसेट हो जाएगा और कंपनसेट होकर के हमें मिल जाएगा कितना, तो -5.9 इंटू 10⁹ जूल। ठीक है, ये मिल जाएगी हमें क्या, टोटल एनर्जी, -5.9 इंटू 10⁹ जूल। ठीक है, तो ये होता है क्या हमारा भाई, इस तरीके से कैलकुलेट यहां पर कि इतनी ऊर्जा जो इसके पास टोटल एनर्जी दी थी, उतनी ही ऊर्जा अगर आपने खर्च कर दी है ना, तो ये वैल्यू किस में दिख रही है, नेगेटिव में। अब यही वैल्यू आप पॉजिटिव में खर्च कर दीजिए तो भैया आप इसको क्या कर सकेंगे, इसके कक्षक से, इसके कक्षक से बाहर ले जा सकते हैं। तो इतनी वैल्यू खर्च करने के बाद इसको इसके कक्षक से बाहर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो चाहे तो भैया इसके भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम अपने अगले सवाल पे बढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड में देखिए क्या कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं कि एक कण को पृथ्वी मतलब त्रिज्या कहते आर की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा पलायन हेतु आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की आधी है। बताइए कि पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक चले जाएगा ये। ठीक है, मतलब ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो इसकी प्रारंभिक ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा, आवश्यक जो ऊर्जा है इसकी, है ना, पलायन के लिए, ठीक, उससे आधी ऊर्जा हमने दी है। तो ये कितने हाइट तक चल करके जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यहां पे सबसे पहले पलायन वेग का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूं पलायन वेग कितना होता है भाई, तो पलायन वेग बराबर होता है GMM अपॉन में R। ठीक है, इवन स्मॉल r नहीं भैया, कैपिटल R। ठीक है, यानी त्रिज्या पृथ्वी की। अब अगर मैंने इसको कहा कि भैया ये हमारा पूरा पलायन वेग है, ठीक है, तो यहां पर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो होगी, ठीक है, वो इस पलायन वेग की आधी है। तो 1/2 टाइम्स ऑफ ये GMM अपॉन R के बराबर होगी। ठीक है, प्रारंभिक कितनी होगी, 1/2 GMM अपॉन R के बराबर होगी। अब इसी प्रकार कह रहे हैं कि आप एक पॉइंट समझिए कि भाई देखिए, हमने ये इस सतह पर से एक पिंड को ऊपर फेंकना है। ठीक है, इस सतह पर से क्या करना है, एक पिंड को ऊपर फेंकना। तो इस सतह पर से जब मैं इस पिंड को ऊपर फेंकूंगा तो मैं ऊपर फेंकते समय यहां मान लीजिए ये पहुंच रहा है, यानी अधिकतम ऊंचाई जो है, कह रहा है कितनी ऊंचाई तक जाएगी, मतलब ये रहा h। ये जो यहां तक कि इसकी अधिकतम ऊंचाई जो चल करके ये पिंड जाने वाला है, उसके लिए हम क्या कहते हैं, तो देखिए यहां पर जो इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगा, स्थितिज ऊर्जा जो अंतिम होगी, वो यहां पर दिए गए गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। मतलब एक पॉइंट समझ में आता है, जब ऊर्ध्वाधर किसी को फेंकते हैं तो भाई प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, मैंने फेंकते समय जो उसको गतिज ऊर्जा दी है, वही अंतिम बिंदु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। इसको मैंने फेंका तो ये अधिकतम ऊंचाई पर जब था, तब जितना मैंने हाथ से छोड़ते समय, यहां से छोड़ते समय जो इसको काइनेटिक एनर्जी दी थी, जो इसको गतिज ऊर्जा दिया था, वही यहां पर जाकर के इसकी स्थितिज ऊर्जा में बदला है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि भाई प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। मतलब ऐसा कहा जा सकता है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ये है, तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, मतलब जब वो पृथ्वी के सतह के करीब होगा तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा भी होगी उसके पास। तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा अगर आप लिखते हैं भाई, U से डिनोट करते हैं इसको, तो माइनस ऑफ ये होता है GMM अपॉन में R। और अंतिम गतिज ऊर्जा, सॉरी अंतिम स्थितिज ऊर्जा मतलब वो अधिकतम पॉइंट पे पहुंचा, U फाइनल कर देता हूं मैं इसको। अंतिम स्थितिज ऊर्जा जो होगी ये हो जाएगी माइनस ऑफ GMM अपॉन
रेडियस जो है उसमें h हाइट बढ़ जाएगा तो r प्लस एच के बराबर हो जाएगी। अब इस फॉर्म को यूज करते हैं जो हमने ऊपर लिखा हुआ है कि जितना इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी वही उसके स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगी। तो मैं यहां पर लिखता हूं अतः काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स इनिशियल। भाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्रारंभिक जो यहां पर हमने छोड़ा तब इसके पास में जो एनर्जी होगी यही बराबर होगी हमारे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल के। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल की अगर हम बात करते हैं तो ये हाफ GMM अपॉन R। ये कहां से आ रही है भाई? तो कह रहे हैं कि पलायन वेग का आधा होता है क्या भैया, हमने जो गतिज ऊर्जा दी है पलायन वेग का आधा दिया है हमने गतिज ऊर्जा। तो ये हो गई फाइनल कितना भाई? तो फाइनल है GMM अपॉन R प्लस एच। फाइनल का मतलब जब यहां पहुंच गया है तो ये कितना होगा? GMM अपॉन R प्लस एच। लेकिन किसका भाई? तो नेगेटिव का, क्योंकि इसके विरुद्ध चलना है, ये गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी अगर नहीं है तो इसको रख दीजिए सिंपली GMM अपॉन R प्लस एच माइनस इनिशियल की बात करें, प्रारंभिक की बात करें तो ये कितना होने वाला है? GMM अपॉन R ओनली। इस सतह पे जब होंगे तो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ R त्रिज्या, ये रही त्रिज्या। अब अगर इसको कंपनसेट करते हैं तो क्या मिलने वाला है? 1/2 GMM अपॉन में R इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव है भाई। और एक और मिस्टेक है यहां पे, ये यहां पर भी क्या होने वाला है? एक नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव का होगा क्योंकि एक तो फॉर्मूले में नेगेटिव और ये दोनों फॉर्म इनिशियल और फाइनल नेगेटिव होते तो वो नेगेटिव। तो ये फाइनली हो गया माइनस GMM अपॉन R प्लस एच, ये माइनस और माइनस प्लस GMM अपॉन R। अगर अपन ध्यानपूर्वक देखें तो इसको एक काम करते हैं, इधर ले आते हैं तो 1/2 GMM अपॉन R आधा माइनस ये पूरा GMM अपॉन R इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ GMM अपॉन R प्लस एच। ये पूरे में से आधा गया, आधा बचेगा, मतलब नेगेटिव ऑफ GMM अपॉन ट्वाइस ऑफ R बच जाएगा। ये पूरे में से आधा जाएगा, आधा बचेगा तो 1/2 और इधर में बचा क्या भाई? तो माइनस ऑफ GMM अपॉन R प्लस एच। यहां पे एक पॉइंट समझ में आ रही है, ये GMM तो कैंसिल हो गया, ये देखिए ये GMM से GMM कैंसिल हो गया, क्या बचा भाई? तो 1/2 ऑफ R इज इक्वल्स टू 1/R प्लस एच। ये बाकी के नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, GMM से GMM कैंसिल। ये देखो भैया ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल, यही इतना बचा 1/2 ऑफ R इज इक्वल्स टू 1/R प्लस एच। दोनों तब रेसिप्रोकल ले लो तो क्या है तरह? ट्वाइस ऑफ R इज इक्वल्स टू R प्लस एच। इस R को इधर लाइए तो ट्वाइस ऑफ R माइनस R इज इक्वल्स टू एच, यानी कितना आ गया? R बराबर एच। मतलब क्या आ गई कि त्रिज्या बराबर ऊंचाई, त्रिज्या बराबर ऊंचाई। तो पॉइंट क्लियर हो गया। यहां पर क्या कह सकता हूं मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि ये जो यहां पर द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान को जब हमने ऊपर की तरफ फेंका तो ये कितनी ऊंचाई पे जाकर के रुकेगा? जब इसको दिया गया प्रारंभिक गतिज ऊर्जा पलायन वेग के बराबर होने वाला है। तो भैया ये यहां से निकल करके जो गया, ये जितनी पृथ्वी की त्रिज्या थी उतनी हाइट तक जाएगा। पलायन वेग के आधा अगर आपने उसको वेग दी है तो ये पिंड जो है अपने ग्रह के त्रिज्या के बराबर ही ऊंचाई पे उठेगा, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ना ही उससे कम होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा पलायन हेतु न्यूनतम ऊर्जा की आधी है। तो बताइए कि पृथ्वी से सतह की किस हाइट तक जाएगा? तो मैंने कह दिया भैया ये h हाइट तक जा सकेगा, ये h ऊंचाई तक जाएगा। और वो h ऊंचाई कितनी होगी? तो पृथ्वी की त्रिज्या, ये जो r गिवन थी, इसी r त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो चलिए भैया चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। हम बढ़ने वाले अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 4 की तरफ। अगला सवाल प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहे हैं यहां पे? यहां कह रहे हैं कि 400 केजी द्रव्यमान का कोई उपग्रह पृथ्वी के परितः 2RE त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, इसे 4RE की, किसकी? 4RE की
वृत्तीय कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा परिकलित कीजिए, इसकी गति स्थितिज ऊर्जा में कितनी परिवर्तन होंगे। मतलब ऐसा कह रहे भैया, बहुत ही सिंपल सी कहानी है कि ये जो है ठीक है, ये हमारी पृथ्वी यहां पे अभी परिक्रमा कर रहा है और इसको भैया बढ़ा करके यहां ले चलना है। तो ये जो उपग्रह है जो यहां पे पहले परिक्रमा कर रहा है, इसको उठा करके यहां लेकर के आना है, इस हाइट तक में बढ़ानी है, क्योंकि यहां से यहां तक की जो रेडियस होती है ये अपने को पता है ये r है। ये इसको बढ़ा करके कितना करना चाह रहे भाई 2re करना चाह रहे, मतलब ये जो वैल्यू मिलने वाली है यहां से यहां तक में ये जो होने वाली है ये ट्वाइस ऑफ re है। और इसी प्रकार ये जो वैल्यू मिलने वाली है, ये वाली जो रेडियस, ये होने वाली है हमारी 4re, ठीक है। और 400 केजी का द्रव्यमान है, मतलब ये जो है इसका मास है 400 केजी, ठीक है। स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, मतलब यहां से यहां तक ले जाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब एक पॉइंट समझिए, इसको कह देता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी, यहां पे जो इसकी गतिज ऊर्जा होगी और यहां पे जो गतिज ऊर्जा होगी, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेता हूं। मैं कह देता हूं इस पॉइंट को कि यहां पे जो होगी काइनेटिक एनर्जी, उसको कहता हूं फाइनल, यहां पे जो होगी उसको हम कह देते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो मैं कहता हूं इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा पता है, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में इस ऑर्बिट में घूम रहा है और अंतिम गतिज ऊर्जा में यहां घुमाना है, तो मैं कहता हूं कि इसमें से यहां तक ले जाने के लिए डिफरेंस निकाल लेता हूं। फाइनली मेरे को कितनी ऊर्जा चाहिए और अभी मेरे पास कितनी ऊर्जा है। फाइनली 4re वाले ऑर्बिट में घूमने के लिए मेरे को कितनी ऊर्जा की जरूरत होगी, वो काइनेटिक एनर्जी में से ये जो प्रारंभ में इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी उसको माइनस कर दें तो पता लग जाएगा कि भैया मुझे कितनी ऊर्जा चाहिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आवश्यक ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब अगर इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी को लिख लें तो भाई काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है, ये होती है हमारी GMM अपॉन R या GMM अपॉन ट्वाइस ऑफ R, है ना। तो GMM अपॉन ट्वाइस ऑफ R ये फाइनल हो गई और GMM अपॉन ट्वाइस ऑफ R इनिशियल भी होगी। तो क्यों ना मैं इस R की जगह पे लिखना शुरू कर दूं। देखिए अगर मैं कहता हूं फाइनल के लिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के लिए इसके लिए जो रेडियस है वो है 4re और इनिशियल के लिए, इनिशियल के लिए है ना 2re और फाइनल के लिए 4re। अब रख करके देखता हूं GMM अपॉन यहां पर ट्वाइस ऑफ R की जगह कितना लिखना है तो 4re, इधर लिख देता हूं। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है भैया, तो होता है GMM अपॉन ट्वाइस ऑफ R की जगह पे क्या है भैया 4re माइनस नीचे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मतलब कितना 2 ऑफ 2re और ऊपर की वैल्यू तो जो चल रही थी वही चलाएंगे। क्या चल रही थी भैया, तो ये चलती GMM एज इट इज चलने दीजिए, ऊपर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं। नीचे क्या होने वाला भाई, तो ट्वाइस ऑफ R होता है, ट्वाइस ऑफ R फाइनल के लिए रेडियस 4re और इनिशियल के लिए रेडियस 2re। खत्म हो गई बात, यहीं कहीं हो गया ये पूरा सॉल्व और हमें आंसर मिलेगा। चलिए जरा चेक करते हैं GMM अपॉन, ठीक है GMM अपॉन ये कितना हो गया भैया 8re माइनस GMM अपॉन 4re, ठीक है ना। GMM वाला पार्ट कांस्टेंट है, अपॉन में चाहे तो re भी निकाल सकते हैं। मिलना क्या वाला है, देखिए GMM अपॉन RE को कर लीजिए बाहर, अंदर मिला 1/8 माइनस 1/8 माइनस 1/4, क्या मिल जाएगा भैया, तो GMM अपॉन RE 1/8 माइनस 1/4 LCM 8 आने वाला है। बड़ा ही आसान होता भैया, 8 आने वाला 1 है माइनस 2 है, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया मेरा GMM अपॉन RE इंटू ये कितना हो गया माइनस 1/8। तो फाइनली ये रिलेशन मिल गया माइनस GMM अपॉन RE 8re, यही हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं जरा समझिए। मैं कहता हूं चूंकि देखिए जितने वैल्यू सॉल्व होकर के मिल जाए, चाहे तो इसको पूरा रख करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं कहता हूं जितने वैल्यू सॉल्व होकर के मिल जाए उतना आसान है काम।
है ना। तो मैं कहता हूं जरा देखिए, चूंकि स्मॉल जी जो होता है वो होता है GM अपॉन R, तो यहां पे GM अपॉन RE लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये GM इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, GM इक्वल्स टू GRE हो जाएगा। तो मैं इस GM की जगह GRE अगर पुट कर लूं तो ये देखिए आवश्यक ऊर्जा एनर्जी जो चली आ रही है ये कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ ये GM की जगह पे GRE स्क्वायर भी होगा भाई, GRE स्क्वायर। तो ये GM की जगह पे क्या हो गया, GRE का स्क्वायर इंटू M अपॉन में RE 8, ये कैंसिल हो गया तो E जो मिलेगा माइनस GREM अपॉन 8, ठीक है, GRE अपॉन में 8। अब हो गई यहां पर पिक्चर हमारी सॉल्व। क्या करें अब, तो इन सब की वैल्यू अब उठा करके रखते हैं। तो G की वैल्यू 9.8, RE की वैल्यू भाई, तो रेडियस ऑफ, है ना, ऑर्बिट जो यहां पर हमें मिलने वाला है, इसके लिए हम एक काम कर लेते हैं, इसको हम RE छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसा सच कुछ कह नहीं रहे तो इसको RE छोड़ते हैं, ठीक है। या फिर ये रेडियस ऑफ अर्थ है अल्टीमेटली, तो रेडियस ऑफ अर्थ सीधे सीधे लिख लेते हैं क्योंकि ये तो हमें घर से याद है। तो रेडियस ऑफ अर्थ है भैया कितना, तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू ये रेडियस ऑफ अर्थ मैंने लिखा है ना खुद से। अब अगला क्या भैया, तो यहां पर मास कितना गिवन है, तो कह रहे 400 kg का, तो ये रहा 400 अपॉन में कितना, तो 8 से कट जाएगा ये कितना, 8 पंजे 40, 50 बार में कट गया। अब इन सबको कर देते हैं हम उठा करके मल्टीप्लाई, और आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो मुझे रिजल्ट मिलने वाला है वो हम रख लेते हैं। तो मुझे टोटल एनर्जी जो मिलने वाली है ना, कुल ऊर्जा जो मुझे मिलने वाली है ये है भैया 3.13 इंटू 10 टू द पावर 6, वो भी कैसा, तो नेगेटिव का 3.13 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इतना क्या हो गया, जूल, ठीक है। अब क्या काम करना भाई, तो ये तो मुझे यहां पर वैल्यू मिल गई किसकी, ये मुझे मिल गई वैल्यू हमारे को एनर्जी की। मेरे से यहां पर कह रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा में बताइए चेंज, स्थितिज ऊर्जा में भी, तो स्थितिज ऊर्जा हमें पता है ट्वाइस होता है, यहीं पर लिख देता हूं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो U इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 2 गुणे क्या हो जाएगा भाई, एनर्जी। तो यहां पर 2 इंटू ये पूरी वैल्यू रख दीजिए 3.13 इंटू 10 टू द पावर 6, तो ये कितना हो जाएगा 626 माइनस ऑफ 6.26 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, माइनस ऑफ 6.26 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये मुझे मिल जाएगा भाई टोटल एनर्जी, ठीक है। चलिए, तो आवश्यक ऊर्जा हमने यहां पर जो निकाल ली उसकी वैल्यू हमें यहां पर मिल गई, ठीक है। यहां तक में कोई समस्या परेशानी एज सच नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो चाहे तो भैया इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है। इनफैक्ट मैं कहूं तो यहां पे हम इसको बाइंड अप ही कर लेते हैं, है ना। ये टोटल हो चुका है भैया हमारे 4 क्वेश्चन, इस पे बेस किस पे, उपग्रह की ऊर्जा पर आधारित। तो उपग्रह की ऊर्जा पर आधारित हमारे पास में 4 सवाल थे, इनको सॉल्व किया, समझा, सीखा किस तरीके से वैल्यूज को पुट अप करते हैं, किस तरीके से हम यहां से वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि मैग्नेट प्रिंस हमेशा से कमिटेड है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एंड हम ये सारे ही कोर्स कंटेंट लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब मैग्नेट प्रिंस की टीम आपके लिए लेकर के आती है पूरी एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स कंटेंट। तो मतलब आप किसी भी स्टेट बोर्ड से आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी फॉलो होती है, एंड ये पूरा कोर्स कंटेंट भी एनसीईआरटी बेस्ड है। और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट के लिए आप सिंपली जा सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर सकते हैं अपने लिए बुक्स, ई बुक्स, जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट प्रिंस की टीम द्वारा आपके लिए डिजाइन की गई है, एंड अब वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो जिस तरीके से आप हमारे साथ कनेक्टेड हमारे YouTube चैनल पे, ऐसे ही हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर, जहां पर कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन, नई अनाउंसमेंट आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट प्रिंस हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।